नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद 6 माह के लिए। बाबा हुए समाधि में लीन। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में देंगे दर्शन। भाई बहन के प्रेम का पर्व भाई दूज मुहूर्त में तिलक कर लेंगे। रक्षा का वचन। दीपोत्सव महापर्व का आज होगा समापन। सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के विकासनगर के टोंस नदी में मिला नाबालिग किशोरी का शव। उधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस ने नीरज हत्याकांड का किया खुलासा। रिक्शा चालक चंदन चौधरी को किया गिरफ्तार। लूटा हुआ माल भी बरामद। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकवादी ढेर। अनंतनाग में मारे गए 2 आतंकवादियों की हुई पहचान। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में चलाया तलाशी अभियान। खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट रविवार को भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। वहीं ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार के जय घोष और भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद किए गए। इसी क्रम में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन से भी भव्य रूप से फूलों को सजाया गया था। रविवार प्रातः 5 बजे से बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीकेटीसी के आचार्य वेद पाठियों पुजारी गणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्पों, बेलपत्र आदि से समाधि रूप दिया गया। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। हजारों श्रद्धालु बाबा की पंचमुखी डोली के साथ पैदल रवाना हुए। श्रद्धालुओं की जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। आज भगवान कल्प केदार और माँ गंगा के कपाट शीतकालीन के लिए विधि विधान तरीके से पंडितों के द्वारा यज्ञ और हवन के तरीके से, जो हमारे पौराणिक तरीके से जो चल के आ रहा है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे जो है ग्राम सभा के द्वारा पहले भी इस तरीके से होता आया है। और भगवान कल्प केदार के जो कपाट आज शीतकालीन प्रवास के लिए बंद कर दिए गए। ये 2-3 महीनों के लिए बंद किए जाते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर जो है काफ़ी बर्फबारी होती है इसके बाद, और श्रद्धालु जो है बर्फबारी में आना कम हो जाता है। इसलिए जो है पूजा अर्चना भी उस समय कठिन हो जाती है जब बर्फ पड़ती है।
तो उसके लिए भगवान कल्प केदार और माँ गंगा के जो कपाट है, माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा में होता है और भगवान कल्प केदार के जो कपाट यहाँ पर बंद किए जाते हैं उनकी जो है नित्य पूजा हमारे जो है शमेश्वर देवता के उसमें की जाती है। आज जो कपाट हमारे कल्प केदार मंदिर के भी शीतकालीन के लिए बंद किया गया है। हमारे जो शमेश्वर देवता है उनके इष्ट शमेश्वर देवता के सानिध्य में जो तिथि आज की जो निश्चित हुई है उसके आज्ञा अनुसार हमारे जो गंगोत्री माँ गंगा के कपाट ठीक 12:14 पे कपाट बंद हुए हैं। शीतकालीन में माँ गंगा का गंगोत्री मुखवा में दर्शन होंगे और यहाँ पे भी कल्प केदार मंदिर के जो जब 6 महीने के लिए जो कपाट बंद किए जाएंगे और यहाँ पे अधिक बर्फबारी गिरती है उसके पश्चात जब अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री माँ गंगा का कपाट खुलते हैं उस दिन भी जो गर्भगृह में शिव का मंदिर है, जो अंदर शिवलिंग है, उसके भी भव्य दर्शन होंगे और अगले वर्ष अक्षय तृतीया दिन यहाँ पे मंदिर का कपाट खुलेंगे। और हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं 6 माह के लिए, अब ये बंद रहेंगे। अब आगे क्या कुछ रीति रिवाज के साथ और क्या जो कार्यक्रम होते हैं वो होंगे? भानु, आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ का धाम का कपाट आज 8:35 पर बंद हो गया है और अब शीतकालीन बाबा का दर्शन ओमकारेश्वर में होगा। 6 महीने तक बाबा का दर्शन ओमकारेश्वर में लोग कर सकेंगे। अगर कपाट खुलने की बात की जाए तो इस साल बाबा केदारनाथ का कपाट 10 मई 2024 को खुला था और तब से अब तक लगभग 16,52,086 लोगों ने दर्शन किया है और आज बंद के समय भी करीब 15,000 लोगों ने बाबा के दर्शन किए हैं। अगर उत्तराखंड में 4 धाम की बात की जाए तो बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का बहुत बड़ा महत्व है। तो गंगोत्री का कपाट कल बंद हो गया है, यमुनोत्री का कपाट आज 12 बजे के बाद बंद होगा, बाबा केदारनाथ का कपाट आज 8:35 पर बंद हो गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम का कपाट 17 नवंबर को बंद होगा। अगर पूरे यात्रा सीजन की बात की जाए तो इस बार भी श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा भीड़ रहा उत्तराखंड में, लेकिन बीच में थोड़ी आपदा आने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या घटी। लेकिन जैसे ही 10 मई को कपाट बाबा केदारनाथ का खुला था तो उस समय यात्रियों की बहुत भारी भीड़ देखी गई थी, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन लगाया गया था, लोगों को अनिवार्य कर दिया गया था। तो अभी देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए बाबा केदारनाथ से लेकर के चारों धाम का बहुत बड़ा महत्व है और शीतकालीन बाबा का आज कपाट बंद हो गया है और अब जो लोग उत्तराखंड में आकर के बाबा केदारनाथ धाम का दर्शन करना चाहते हैं तो उनको ओमकारेश्वर में बाबा का दर्शन होगा। भानु जी, शैलेंद्र, जिस तरह से हजारों लाखों लोगों ने अब तक दर्शन किए हैं, पिछली बार की तुलना में ये कितना बड़ा आंकड़ा है और आगे के लिए क्या कुछ और अच्छा होगा? भानु, आपको बता दें कि जिस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई थी तो उससे लग रहा था कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार अगर यात्रा के किया जाए तो करीब 55 लाख से ज्यादा लोगों ने चारों धाम का दर्शन किया था। लेकिन इस बार बीच में आपदा आने के कारण बाबा केदारनाथ धाम का यात्रा काफी डिस्टर्ब हुआ था, बहुत सारे लोग वहां फंस गए थे, सड़कें टूट गई थी, तो उसको बनाने में बहुत समय लगा। पिछले अगर 1 सप्ताह की बात की जाए तो जैसे ही सड़कों की मरम्मत हुई उसको लेकर के फिर लोगों की यात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई और पिछले 1 सप्ताह में किया जाए तो लोग 10,000 से ऊपर लोग दर्शन कर रहे थे। लेकिन अगर उसके पहले की बात की जाए तो बीच में काफी श्रद्धालुओं की संख्या कम रही, जिसका मुख्य कारण यहाँ पर आपदा आया था, जिसके कारण लोग वहां नहीं जा पा रहे थे। भानु जी, शैलेंद्र, जो बाबा के जो अब यात्रा है आगे की, कब तक वे ऊखीमठ पहुंचेंगे, कहां कहां विश्राम करेंगे, उनकी डोली रात्रि विश्राम कहां करेगी? भानु, आपको बता दें कि बाबा का गुप्त काशी है, ऊखीमठ है, उसके बाद बाबा का जो डोली है ओमकारेश्वर पहुंचेगा और वहां पर 6 महीने तक शीतकालीन दर्शन होगा। और अगले साल की बात की जाए तो करीब अप्रैल लास्ट या मई में पड़ता है तब बाबा का फिर कपाट होगा। तो जो शीतकालीन दर्शन होगा अभी ओमकारेश्वर में होगा, फिर ग्रीष्मकालीन अगले साल जब बाबा का कपाट खुलेगा तो उसके बाद लोग केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे। यहाँ पर शीतकालीन बाबा का दर्शन बंद होने के कारण मुख्य है कि पहाड़ों पर बहुत भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण हमेशा से ये रीति रिवाज रहा था कि बाबा का जो शीतकालीन दर्शन होगा वो ओमकारेश्वर में हो जाता है और उससे पहले ग्रीष्मकालीन जो दर्शन होता है बाबा केदारनाथ में होता है। भानु जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं आज बता दें कि आज विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। दोपहर 12:05 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 6 माह के लिए मां यमुना के दर्शन खरसाली में होंगे। तो वहीं मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज भारी मात्रा में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे हुए हैं। इस बार यमुनोत्री धाम में 8 लाख श्रद्धालु पहुंचे। भैया दूज के पावन पर्व पर आज मां यमुना अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में खरसाली पहुंचेंगी। बता दें कि आज विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आज यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। क्या क्या पूजा अर्चना यहाँ होगी और कितने संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो चारों धाम के जो कपाट की जो घोषणा है वो लगातार अब बंद होने की, जैसे कि कल गंगोत्री धाम के कपाट हुए, आज जो मां यमुना के जो कपाट थे वो विधि विधान के साथ यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित है, जो यहाँ के पंडित समाज है, जो यहाँ पर पुजारी हैं, वो यहाँ पर लगे हैं सुबह से और पूजा अर्चना कर रहे हैं। 12:05 में जो मां गंगे की डोली है वही यमुनोत्री से खरसाली के लिए रवानगी होगी। और जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और मां यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं। तमाम जो इस बार यात्रा की बात भी की जाए तो अच्छी यात्रा जरूर देखने को मिली। और लास्ट जो कपाट बंद होने की जो समय है उसमें भी जो यात्रियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अब गंगोत्री की बात की जाए तो आज मां यमुना गंगोत्री की धाम की जो गंगा की डोली है वो शीतकालीन प्रवास मुखमा में भी पहुंचने वाली है। 2:00 पे यहाँ पर मां गंगे की डोली पहुंच जाएगी। आज जो भैया दूज के अवसर पर यहाँ पर जो शीतकालीन जो यात्रा है वो यहाँ से प्रारंभ होगी। मुखवा से जो शीतकालीन जो यात्रा है वो आज से स्टार्ट होगी। और वहीं यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो खरसाली में भी शीतकालीन जो यात्रा है उसे वहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। जी, अगर सुमित बात की जाए श्रद्धालुओं के आंकड़े की तो पिछली बार से इस बार का आंकड़ा कितना बड़ा है और व्यवस्थाएं कैसी इस बार रही? आगामी व्यवस्था के लिए क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लगातार हमारे जो गंगोत्री विधायक के सुरेश चौहान से जब वार्ता हुई तो इस बार जो यात्रा की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम में 8 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए, गंगोत्री धाम में 13 लाख से ऊपर यात्रियों ने दर्शन किए। तो कहीं ना कहीं जो बारिश के समय पे जो एग्जाम की स्थिति जरूर प्रशासन के सामने एक चुनौती जरूर यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि लगातार यात्री फंसे रहे हैं 2-2 दिन तक वो राष्ट्रीय राजमार्ग में रहे। तो कहीं ना कहीं जो विधायक है उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है कि जो यात्रा है हर साल बढ़ोतरी देखने वाले। इस बार की बात की जाए तो इस बार जो यात्रा रही वो रिकॉर्ड तोड़ यात्रा रही, चाहे वो यमुनोत्री बात की जाए चाहे वो गंगोत्री धाम की बात। तो कहीं ना कहीं जो रास्ते की बात आती है, जो NH की बात है, तो कहीं ना कहीं उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो साफ तौर पर विधायक ने मुख्यमंत्री को इसके बारे में जब संज्ञान में, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस पर जो शीतकालीन जो प्रस्ताव रखे, शीतकालीन जो मीटिंगें होगी, जो यात्रा की मीटिंग होगी, उसके लिए यहाँ पर जो मार्ग है उसको चौड़ीकरण की बात जरूर यहाँ पर रखी गई है। और अगले जो यात्रा आएगी उसके लिए जो यहाँ पर शीतकालीन में जो सरकार है वहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाएगी, प्रशासन से पूरी पूछताछ की जाएगी। जो मार्गों की जो स्थिति है लगातार खराब होती नजर जरूर यहाँ पर देखने को मिली है बारिश के दौरान। कहीं कहीं ऐसे जगह से जो स्लाइडिंग जोन और यहाँ पर यात्री काफी परेशानी देखने को मिली, चाहे वो गंगोत्री धाम की बात की चाहे वो यमुनोत्री धाम की। और यात्रा की बात की जाए फिर भी यात्रा बारिश के दौरान फिर से अच्छी चलनी शुरू हो गई। तो लगातार गंगोत्री की बात की जाए यमुनोत्री धाम की अच्छी यात्रा देखने को जरूर मिली यहाँ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व की उन्होंने शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कामना की भाई दूज का त्यौहार उत्साह, उमंग, सुख, समृद्धि लेकर आए।
उत्साहपूर्वक प्रदेश में मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को टेक होम राशन और ताजा पका हुआ भोजन आपूर्ति करने का ठेका भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को देने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ हर जिले में काम खुद ही करेगा। संघ किसी निजी व्यक्ति को ठेका या उपठेका नहीं देगा। इन निर्देशों के साथ कोर्ट ने नारी स्वयं सहायता समूह अन्य की याचिका निस्तारित कर दी है। इन याचिकाओं में एनसीसीएफआई के पक्ष में 6 सितंबर के आदेश को रद्द करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई है। इसी क्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। विकासनगर के टॉन्स नदी में डूबकर लापता हुई नाबालिग किशोरी का शव एसडीआरएफ की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद डाकपत्थर बैराज से बरामद कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम द्वारा कई घंटे घटनास्थल से लेकर डाकपत्थर बैराज तक मोटरबोट और गोताखोरों की मदद से लापता हुई लड़की की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि यह घटना कल उस समय घटित हुई जब उक्त नाबालिग किशोरी अपने 6 साथियों के साथ सहस्त्रधारा मंदिर दर्शन को जा रही थी, जिसमें नेहा शाही टॉन्स नदी पार करते समय पैर फिसलने से नदी के पानी में डूबकर लापता हो गई थी, जिसकी तलाश में स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार प्रयास किए गए। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने नाबालिग का शव बरामद कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। है लगभग 2 बजे की और ये कालसी थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें हम कल से सर्चिंग कर रहे थे और इसकी सर्चिंग हम आज भी सुबह से ही अभी तक कंटिन्यू जारी थी, जिसकी सफलता हमें अभी मिली है और इसकी पहचान लड़के की नेहा के नाम से हुई है और अभी हम इनको जिला पुलिस के सुपुर्द कर रहे हैं। ऊधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस ने सिडकुल की बजाज कंपनी के कर्मचारी नीरज पंत की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का लूटा हुआ मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। हल्द्वानी निवासी नीरज पंत नगर सिडकुल स्थित बजाज मोटर्स में कार्यरत था। विगत 28 अक्टूबर को नीरज हल्द्वानी से कंपनी जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो कंपनी नहीं पहुंचा। दीपावली के दिन गुरुवार को उसकी लाश किच्छा कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर के पास मिली थी। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। नीरज की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के पुलिस ने सीसीटीवी का सहारा लिया और हत्यारोपी खेड़ा वार्ड 19 रुद्रपुर निवासी ई रिक्शा चालक चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी के कैमरों का विश्लेषण किया गया, जहां जहां ये गया और जिन लोगों के साथ ये बैठा और किस ऑटो और किस टुक टुक में ये गया, उसकी जानकारी ली गई, जिसके उपरांत ये पाया गया कि अंत में ये चंदन नाम के एक लड़के, चंदन चौधरी, जो कि रुद्रपुर का रहने वाला है, उसके साथ ऑटो में गया था। चंदन की खोजबीन की गई एसओजी टीम और किच्छा थाना के द्वारा, जिसमें चंदन को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान चंदन ने कबूल किया कि लूट के इरादे से उसने इस लड़के की हत्या की है और जो भी सामान चंदन ने नीरज से लिया था, मृतक से, वो सब पुलिस के द्वारा बरामद किया जा चुका है। उत्तराखंड में विदेशी मेहमान भारतीय संस्कृति में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पर्यटक होम स्टे में रहकर भारतीय रीति रिवाजों में शामिल होते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। स्पेन के रहने वाले एलेक्स रॉड्रिग्ज इन दिनों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास रामनगर में होम स्टे में रह रहे हैं। रॉड्रिग्ज की यहाँ के लोगों में खासी दिलचस्पी है। उन्होंने बताया कि वे यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को जानने और होम स्टे कारोबार को समझने के लिए आए हैं। Well, my goal is to know about the Indian culture. I mean, I feel so happy that Mr. Ramesh gave me the chance to stay here with his amazing family in this heaven, as you can see, near to the nature. And yeah, my purpose is basically to learn more about the Indian culture and to see how people live here. So what I learned, it's basically how family are together and all of them, they help each other. Also, I learned a little bit, because it's been only 2 days, I learned a little bit about the plants, about the animals,
about a little bit of the region and what you can find here. रॉड्रिग्स का इरादा यहाँ 14 दिन रहने का है। वे यहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों के अलावा खान पान की भी जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा जितना भी फॉरेनर गेस्ट आता है, मतलब कोशिश करते हैं हम कि अपना लोकल खाना, लोकल कल्चर, लोकल मतलब भाषा तो खैर नहीं सीख सकता हो, लेकिन जितने भी यहाँ की सब्जियाँ वगैरह हैं जो हम घर में उगाते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी ले, कैसे बनाते हैं, कैसे यहाँ पर त्योहार मनाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर एलेक्स आए हुए हैं। होम स्टे में रहने वाले घरेलू सैलानियों ने एक विदेशी को भारतीय रीति रिवाजों में शामिल होते देखकर खुशी जताई। It's a surprise. Yesterday when I met him, it's a surprise. He is from Spain, and also I learned that he has traveled across many parts of the country, and he has very good knowledge about the country. And in fact, he is serving us. It itself shows that he is very much interested with हमारा संस्कृति के बारे में. He knows much better, and he knows our culture. So I feel proud that we are becoming global also. At the same time, we say that we are Indians, but our customs and all those things are even to accommodate foreigners. रॉड्रिग्स का कहना है कि वे भारत में सीखे अपने सबक स्पेन में भी लागू करना चाहते हैं। उनका मकसद वहां होम स्टे बिजनेस विकसित करना है। उनके मुताबिक स्पेन में होम स्टे को मुख्य रूप से बिस्तर और नाश्ते से ही जोड़ा जाता है। इस दौरान मेहमानों और मेजबानों के बीच कम से कम बातचीत होती है। फिरोजाबाद के नगला अतिया में दो पक्षों में जमीनी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बीच एक पक्ष ने पथराव और फायरिंग कर दी, तो वहीं रास्ते से गुजर रहे ग्रामीण के पैर में गोली लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और घायल व्यक्ति को सिरसागंज CSC पर भर्ती करवाया गया, जहां से उसको फिरोजाबाद रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। SP ग्रामीण अखिलेश भदौरिया ने बताया कि 112 से थाना सिरसागंज पर सूचना मिली कि खेत की जुताई करते समय मेड़ कट जाने से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें एक राहगीर को गोली लगी है। मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। ये आज प्रातः सूचना मिली थी थाना सिरसागंज पर 112 के माध्यम से कि नगला अतिया गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के फायर इंजरी हुई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर जानकारी हुई कि वहां पर दो पक्ष हैं, जिसमें कोई खेत जोतने को लेके आज किसी व्यक्ति की मेड़ टूट जाने पर उनका आपस में विवाद हो गया। यद्यपि इनका पूर्व से भी किसी अन्य मामले को लेकर इनका विवाद चल रहा था, जिसके संबंध में थाना के द्वारा विरोधात्मक कार्रवाई की गई थी। इसी क्रम में आज इनकी जब ये झगड़ा हुआ है तो उसमें एक पक्ष की ओर से पथराव और फायरिंग किया गया है। इसी दौरान एक व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था, उसके पैर में एक फायर आर्म इंजरी हुई है। इस संबंध में थाना सिरसागंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त जड़ हैं उनकी अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि प्रतिबंधित लश्कर तैयबा संगठन के एक शीर्ष पाकिस्तानी कमांडर और दो दूसरे आतंकवादी शनिवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और अनंतनाग जिलों में दो अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लश्कर कमांडर की पहचान उस्मान के रूप में हुई है, जो कई साल से घाटी में सक्रिय था और इंस्पेक्टर मसरूर वानी की हत्या में भी शामिल था। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें सेना के 90 बेस अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। में जो है वो दोनों आतंकवादी जो है वो मारे गए। जहां तक जो टेररिस्ट जो है जो इस एनकाउंटर में जो है न्यूट्रलाइज हुए, उनकी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी हुई है उसके मुताबिक जो है वो इसमें से एक जाहिद रशीद जो है, जो हसनपुरा बिजबिहारा का रहने वाला है, जो 2024 में अप्रैल के महीने में एक नॉन लोकल लेबरर को उसने वहां पे मारा और उसके बाद उसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। दूसरा जो टेररिस्ट जो है जो इस मुठभेड़ में जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, उसका नाम जो है वो अरबाज मीर है। ये कोयमू का रहने वाला है। ये 2018 से जो है वो मिसिंग था और 2018 से ही जो है इसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की थी। इस खबर पे भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया और ऑपरेशन हल्कन गली को लॉन्च किया, जिसमें
भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।